नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम 2025 देने वाला है उनके लिए इस क्लास में राजस्थान जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों ये क्लास आपको दी जा रही है, तो क्लास के अंत तक आप जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि उदयपुर की वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई। तो ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा कौन सी झील की आधारशिला रखी गई थी ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों फतेह सागर की जो आधारशिला है वह ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। याद रखना, स्टार लगा के रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान की मरुस्थली लोमड़ी जिसे हम डेजर्ट फॉक्स के रूप में किसे जाना जाता है, जिसे हम अभ्यर्थियों डेजर्ट फॉक्स भी कहते हैं। ऑप्शन हो जाते हैं महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, राव जोधा या राणा कुंभा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि राव जोधा को अभ्यर्थियों हम मरुस्थली लोमड़ी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों क्लास को पूरी ज़रूर देखना, चाहे आप इसको 2 की स्पीड में करके देखना, लेकिन क्लास को पूरी देखना। क्वेश्चन रिपीट करना आपके अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में किस किले को सोनार का किला जिसे हम गोल्डन फोर्ट कहते हैं कहा जाता है। तो गोल्डन फोर्ट या सोनार का किला किसके किले को कहा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आमेर किला, जैसलमेर किला, मेहरानगढ़ किला या आपके चित्तौड़गढ़ किला। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो जैसलमेर का किला है अभ्यर्थियों उसको हम सोनार का किला भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो कुंभलगढ़ जो किला है उसका निर्माण आपसे पूछा है राणा कुंभा, राणा सांगा, प्रताप या उदय सिंह। करेक्ट आंसर राणा कुंभा हो जाता है, यानी कि राणा कुंभा के द्वारा जो कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया गया था वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। याद रखना अभ्यर्थियों, कुंभा से आप कुंभलगढ़ याद रख सकते हो। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला अभ्यर्थियों आपके जैसलमेर है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान की कालबेलिया जनजाति से कौन सा नृत्य संबंधित है। तो कालबेलिया जनजाति से आपको बताना है घूमर, कालबेलिया नृत्य, कथक या चरी नृत्य। जो कालबेलिया नृत्य अभ्यर्थियों वो आपके कालबेलिया जनजाति से है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अभ्यर्थियों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान की आधिकारिक भाषा क्या है। तो राजस्थान की जो आधिकारिक भाषा है अभ्यर्थियों वो हिंदी मानी गई है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा या झालावाड़। तो सवाई माधोपुर जिले में अभ्यर्थियों जो आपके रणथंभौर उद्यान है वो आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। स्टार लगा के रखना, काफ़ी एग्जामों में ये पिछड़ा आपको देखने को मिलता है अभ्यर्थियों कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो अभ्यर्थियों ये आपके बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बूंदी जिला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस किले को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। तो राजस्थान का अन्न का कटोरा अभ्यर्थियों किस जिले को कहा गया। तो श्री गंगानगर, जिसमें अभ्यर्थियों सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो जयपुर शहर की स्थापना महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मौत का चौकोरा कहलाता है अभ्यर्थियों। तो मौत का जो चौकोरा है वो अभ्यर्थियों कौन सा क्षेत्र कहलाता है। तो मौत का चौकोरा अभ्यर्थियों जैसलमेर और
चूरू का जो क्षेत्र है वो अभ्यर्थियों आपके जो मौत का चौकोर वो कहा जाता है, क्योंकि अभ्यर्थियों यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो ताप है वहाँ पर रेतीला जंगल है अभ्यर्थियों, जहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा मानी गई है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान में जो ऊँट अनुसंधान केंद्र है वो आपको बताने की कहाँ पर स्थित है। तो बीकानेर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बीकानेर में राजस्थान का जो ऊँट अनुसंधान केंद्र है वो आपके बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान में जो कीचड़ मंदिर है, कीचड़ का मंदिर है, कीचड़ का मंदिर किसे कहा गया है। तो राजस्थान में कीचड़ का मंदिर विद्यार्थियों दिलवाड़ा मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। दिलवाड़ा मंदिर को कीचड़ का मंदिर कहा गया है। बात करते हैं विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न विद्यार्थियों आपसे पूछा है कि थार का अधिकांश भाग राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो थार का जो अधिकांश भाग है वो अभ्यर्थियों आपके जैसलमेर जिले में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रेत है, जहाँ पर अभ्यर्थियों ताप सबसे ज़्यादा पड़ता है, रेगिस्तान सबसे ज़्यादा जो राजस्थान का जैसलमेर जिला है उसमें फैला हुआ है, जैसलमेर जिले में। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर माना गया है, जिसकी ऊंचाई अभ्यर्थियों लगभग अभ्यर्थियों आपके 2000 अभ्यर्थियों 2000 यानी कि 2700 मीटर, 2700 मीटर अभ्यर्थियों 2700 मीटर इसकी ऊंचाई मानी गई है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाता है। गुरु शिखर की ऊंचाई भी याद रखना, ये भी आपसे पूछी जाती है। 2700 मीटर अभ्यर्थियों और सबसे ऊंचा पर्वत है जो गुरु शिखर माना गया है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला रेत के टीले के लिए प्रसिद्ध है। तो रेत के टीले के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। जैसलमेर ही अभ्यर्थियों जिसमें सर्वाधिक मात्रा में रेगिस्तान फैला हुआ है, जो रेत के टीले के लिए प्रसिद्ध माना गया है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चंदन वृक्ष राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो चंदन वृक्ष अभ्यर्थियों सिरोही में मिलता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला सफ़ेद सोने यानी कि कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो गंगानगर जिला जो कपास के लिए उत्पादन है, और श्री गंगानगर जिला ये अभ्यर्थियों गेहूं के लिए अन्न का कटोरा माना गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि घड़साना परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो घड़साना जो परियोजना है वो आपको बतानी है, जो घग्गर नदी से अभ्यर्थियों इसका संबंध माना गया है। याद रखना अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में कौन सी नदी वागड़ की गंगा के नाम से जानी जाती है। तो वागड़ की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो बनास नदी को वागड़ की गंगा कहा गया है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान का पहला जैव मंडल कौन सा अभ्यर्थियों। तो जैव मंडल राजस्थान का पहला जैव मंडल आपको बताना है। तो सरिस्का अभ्यर्थियों जो अलवर में स्थित है, ये भी याद रखना। सरिस्का अभ्यर्थियों कहाँ पर स्थित है, अलवर में स्थित है, जो राजस्थान का पहला जैव मंडल कहलाया। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में पहली रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई। याद रखना सन आपसे पूछिए। राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में सन से 2-3% 100% पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में पहली रेल सेवा की शुभारंभ अभ्यर्थियों 1874 में हुई थी। याद रखना अभ्यर्थियों 1874 ईस्वी में हुई थी। सन भी याद रखना, सन को अक्सर भूल जाते हैं बच्चे। तो 1874 में राजस्थान में पहली रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चिरवीर सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चिरवीर सिंह का संबंध राजस्थान के एकीकरण से माना गया है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। नया क्वेश्चन अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखना। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अभ्यर्थियों कि कायला देवी का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो कायला देवी का जो अभ्यारण्य है, जो कायला देवी का अभ्यारण्य अभ्यर्थियों करौली जिले में स्थित है। याद रखना जो करौली देवी का मंदिर है वो भी अभ्यर्थियों आपके करौली जिले में स्थित है। कैला देवी का मंदिर वो भी आपके करौली जिले में स्थित है। याद रखना जो कायला देवी का अभ्यारण्य है वो आपके करौली जिले में है। आप कायला से करौली याद रख सकते हो। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान की किस झील को झीलों की रानी कहा जाता है। अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से कि राजस्थान की किस झील को अभ्यर्थियों झीलों की रानी
कहा गया है? तो पिछोला झील को अभ्यर्थियों राजस्थान में झीलों की रानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस की बात आती है तो 30 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस की बात आए तो अभ्यर्थियों स्थापना दिवस आपके 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी याद रखना अभ्यर्थियों, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को अभ्यर्थियों, और राजस्थान स्थापना दिवस की बात आए तो अभ्यर्थियों वो आपके 1 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखना 1 नवंबर को मनाया जाता है। दोनों तारीख याद रखना अभ्यर्थियों, अक्सर एग्जाम में आपको मिल जाती हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी को माना गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि किस शासक ने चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो किस शासक ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया अभ्यर्थियों? तो राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मेवाड़ राज्य की राजधानी पहले कहाँ थी? तो मेवाड़ राज्य की राजधानी पहले अभ्यर्थियों चित्तौड़गढ़ में थी। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक वीडियो को लाइक जरूर करके जाना अभ्यर्थियों, एक लाइक तो हर बच्चे को करना है। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।